इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अब कौन सा षड्यंत्र रच रही? आप लोग को सब नीचे बुला रहे हैं। कुछ डांसर्स नहीं, उसकी हेड बोल रही थी कि परफॉर्मेंस अभी जस्ट स्टार्ट ही होने वाली है, तो उन लोगों को डांस करके घर भी जाना है ना, तो सब नीचे बुला रहे हैं। ऋषभ! शुमिया! पंडित जी आएंगे और फिर मेरी शालिन, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है उसके लिए सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं कभी भी किसी को बेवजह कुछ नहीं कहती। जरूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कुछ कहा होगा। हाउ डेयर यू मिडिल क्लास! मेरी होने वाली बीवी है वो, तुम इससे बात करो। तो समझाओ अपनी होने वाली बीवी को कि मेरी होने वाली बीवी से बदतमीजी से बात ना करे, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। गिरीश भैया, आप जब ये दूध बना रहे थे तो क्या उसे बनता छोड़ के कहीं चले गए थे, या उस पर से आपकी नजर हटी हो सकता है तब किसी ने आकर उसमें जहर मिला दिया। हाँ, एक लड़की थी। जिस दिन उस घायल शैनी को ये पता चल गया ना, ऋत्विक को ऋषभ ने नहीं, तुमने मारा है, तुमने। मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे उस पृथ्वी को टारगेट किया था। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने मेरे ऋत्विक की जान ली है। और जिस मास्टरमाइंड को तुम लोग ढूंढ रहे हो ना, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पृथ्वी जी। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि शालिन और पृथ्वी एक ही डाल के तोता मैना है, तो मेरे हाथ डबल लॉटरी का टिकट लग जाएगा। इसका मतलब मैं एक ही तीर से दो निशाने मारूंगा। ऋषभ की शादी शालिन से टूट जाएगी और प्रीता की एंगेजमेंट पृथ्वी से। ऋषभ, आगे तुम दोनों, क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? एफआईआर लिखवा दी? जी, हमने मोनिशा के खिलाफ एक नई एफआईआर लिखवा दी। करीना बुआ, वो डॉक्टर आया था पृथ्वी को चेकअप करने के लिए? नहीं बेटा, डॉक्टर के आने से पहले पृथ्वी चला गया। कह रहा था कोई अर्जेंट काम है, उसका जाना जरूरी है। हमने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया रुकने के लिए, जाने दिया। लेकिन प्रीता, सरला जी घर चली गई हैं। वो दरअसल बीजी का फोन आया था, अर्जेंटली सरला जी को घर बुला लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। ऋषभ बेटा, मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई है। मैंने उन्हें अपना कंसर्न बताया, पहले बिल्ला और अब मोनिशा। दिस इज नॉट डन। इस तरीके से मुजरिम अगर जेल तोड़ तोड़ कर भागेंगे तो किसी की जान को खतरा हो सकता है। एंड ही एश्योर्ड मी ही विल टेक केयर। बेटा, लेकिन हमें अपनी सिक्योरिटी और बढ़ानी पड़ेगी। सीसीटीवी कैमरे और बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ भाई, और सिक्योरिटी गार्ड को कहेंगे कि ज्यादा ध्यान दे, हमें आधे आधे घंटे में इन्फॉर्म करे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। रिलैक्स एवरीबॉडी। आप लोगों को सबको मुझ पर भरोसा है ना? ऑफ कोर्स बेटा। ट्रस्ट मी, आई विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। आप सब लोग सेफ हैं और सेफ रहेंगे। दिस इज माय प्रॉमिस। कैसे सेफ है बेटा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ऐसे कैसे हो सकता? मॉम कम ऑन,
क्या हुआ आपको? ऐसे कैसे हो जाता? मैं आपका बेटा हूँ ना, मुझे तो इतना बड़ा काम करना था, मुझे आपकी शादी करवानी थी डैड से, तो ऐसे कैसे मुझे कुछ हो जाता? Oh, मम्मी। चिढ़ा रहे हो मुझे? अरे ऑफ कोर्स नॉट, ऐसे कुछ नहीं। वो एक्चुअली गलती से थोड़ी सी चढ़ गई थी तो पता नहीं क्या कुछ कर दिया मैंने। गलती हुई मतलब आप मना कर रही हैं शादी करने से? आपका जरूर कहीं चक्कर चल रहा है। मायशी, मैंने कहा ना आपसे, मुझसे गलती हो गई। वो होश में नहीं थी, अनजाने में पता नहीं क्या कुछ कर दिया मैंने। गलती हो गई, सॉरी। इसलिए तो कहते हैं कि नशा करना बुरी बात होती है। मतलब आप ये मानती हैं ना कि शादी एक बहुत बड़ी गलती है? तो फिर शादी कैंसिल कर दो। नहीं, तू ऋषभ, वो तो मैं तुम्हें जंगल में देखते ही समझ गया था कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। राम नहीं, रावण हूं मैं। कुड़ी, सच सच बता, तो अपनी मर्जी से आई है यहाँ पे? अंकु अपना मुंह खोल, नहीं तो आज अगर हमारे आंसू बह गए तो हम राव साहब के मौत का बदला कैसे लेंगे कल्याणी? तुम्हें हम में या इस खूनी आदमी में से एक को चुनना होगा। सिंदूर का बदला हम मल्हार के खून से लेंगे। कहाँ है मल्हार? आज की रात हमारी है। यही चाहिए ना, तो आ जाओ, आ जाओ, मैं तैयार हूँ। एक मर्द की तरह नोचना चाहते हो ना मुझे? आर्या के सामने क्षितिज की सच्चाई लाने की वेदिका और साहिल की तरकीब हुई नाकाम। एक मिनट, नौकर हो तुम इस घर के, तो मालिकों के साथ बैठकर खाना क्यों खाओगे? तुम यहाँ नहीं, वहाँ खाना खाओगे, जहाँ घर के सारे नौकर खाना खाते हैं। आर्या के इस बर्ताव के पीछे क्या है क्षितिज की कोई नई चाल? आखिर कैसे करेंगे सामना साहिल और वेदिका आर्या के इस नए रूप का? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। इतने सालों से जो मैं सब कुछ सहन करता आया हूँ, अब वो आप भी महसूस करोगे। हम आपको यहाँ से निकाल कर रहेंगे जिंदल साहब। ये पेशेंट को लेके कहाँ जा रही हो तुम? जरा दिखाओ। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। जिंदल साहब को घर लेकर जा रहे हैं। अब जल्द से जल्द पुलिस को फोन करके सब सच बता दीजिएगा। इससे पहले कि ज़ारा हमारे बेटे की तरक्की में रुकावट पैदा करे, हम चाहते हैं कि आप उसे खत्म कर दीजिए। हम तंग आ गए उससे। ज़ारा बचनी नहीं चाहिए। हमारे घर में जो सीसीटीवी कैमरास लगे ना, उसका फुटेज निकालने हैं। किस लिए? कल जो हमारे घर में चोरी हुई थी ना, उसका पता लगाना। मैं जानना चाहता हूँ कि प्राची के पॉकेट में वो नेकलेस डाला किसने था। मैं हर पूर्णिमा को भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, वो प्रज्ञा को हमारी जिंदगी में वापस ले आए।